22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं और इस बीच यूपी में प्रशासन ने दुकानदारों के लिए एक बड़ा और नया फरमान जारी किया है, जिसका विरोध भी हो रहा है। फल की दुकान और ठेले पर ऐसे ही अब दुकानदारों के नाम और वो क्या बेचते हैं ये लिखना अनिवार्य होगा। जिला पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकान होगी उस पर ये लिखना जरूरी होगा। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में इस फरमान की वजह से नई बहस छिड़ गई है। फैसले पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये सहारनपुर प्रशासन ने भी कांवड़ रूट पर मुजफ्फरनगर जैसा फैसला लागू करने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि इसे लेकर सहमति भी बन गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर में भी प्रशासन ने मुजफ्फरनगर जैसा फैसला लागू करने का ऐलान किया है। सहारनपुर पुलिस के मुताबिक उनकी कांवड़ यात्रा रूट के सभी व्यापारियों से बात हो गई है और सारे होटल, ढाबों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो, कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके, इसको लेते हुए निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से बातचीत हो गई है। सभी होटल, ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है और पूरे कांवड़ के हमारे जो मार्ग है इसको लेते हुए निर्णय किया गया है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव भक्त कांवड़िए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के रास्तों से होते हुए मेरठ, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जाएंगे, जिसे लेकर सहारनपुर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। मुजफ्फरनगर मामले पर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। यूपी सरकार छुआछूत को प्रमोट कर रही है, कहा ओवैसी ने। ऐसा लग रहा है कि उनमें हिटलर समा गया है। बीजेपी अपनी नफरत का इजहार कर रही है इस तरह के फैसले से। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं। अगर 40% है मुसलमान आसाम में तो कौन सा आसमान गिर रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ ये? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा के उस बयान पर दिया है जिसमें उन्होंने असम में 40% मुसलमान होने को अपने जीवन और मरण का प्रश्न बताया है। हम आपको उनकी बात भी सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए ओवैसी का ये ताजा बयान। इतना झूठ बोल रहे और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। चलो 40% है, पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान। आपको नफरत क्यों इन लोगों से? ये भारत के नागरिक है ना,
आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह आप ये एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है।